बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड पार्ट हमारे पास है। एक साइड दी गई है, a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड सी साइड हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। हमने इसमें जो है वो तीनों एंगल्स मालूम करने हैं और एक जो है वो एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि मेजर एंगल बी 90 डिग्री का था। तो बाकी दो एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और थर्ड जो है वो हमने एक साइड बी जो है वो मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों, सबसे पहले जो है वो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो हमें गिवन था जो कि बी है और मेजर एंगल बी 90 डिग्री का है। तो यहां पे हम लिखेंगे मेजर एंगल बी, ये 90 डिग्री का है और ये इसको ए का नाम दे देते हैं और इसे सी का। अब मेजर एंगल सी, ए और सी हमने फाइंड करना है और ये 90 डिग्री का एंगल इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है और इस साइड को हम स्मॉल बी का नाम दे देते हैं। ये भी हमने मालूम करनी है और ये बेस है स्मॉल सी जो कि हमें गिवन थी 6 सेंटीमीटर। ए इसके मेजर एंगल ए के सामने वाली ये जो साइड 90 एंगल के साथ वाली इसे कहते हैं परपेंडिकुलर और इस साइड को हम स्मॉल ए का नाम दे देंगे जो कि ये भी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो गिवन डाटा में हम लिखते हैं ए साइड 12 सेंटीमीटर, सी साइड 6 सेंटीमीटर और बी साइड हमने मालूम करनी है। एक एंगल हमें गिवन है, मेजर एंगल बी हमें गिवन है जो कि 90 डिग्री का है। इसी तरह मेजर एंगल ए ये हमने फाइंड आउट करना है और मेजर एंगल सी ये भी हमने मालूम करना है। बच्चों, सबसे पहले हम साइड की बात कर लेते हैं। जैसा कि दो साइड्स हमें गिवन है तो जब दो साइड्स हमें गिवन हो तो एक साइड हम इजीली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग, यहां आप लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वो हम लिखेंगे यहां पे परपेंडिकुलर। सबसे पहले देखें कि हाइपोटेन्यूस क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए है ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास वैल्यू सी है इसका स्क्वायर। अब इनमें वैल्यू जो है वो बच्चों हमने पुट कर देनी है। तो बी हमने पहले ही मालूम करना है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन थी। अब नेक्स्ट आप लिखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर लें 144 प्लस 6 का आप स्क्वायर लें 36, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको आप प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 4 6 10 1 कैरी 4 7 और 1 8 और 180 आ जाएगा। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो यहां आप लिखें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स b इज इक्वल टू, अब बच्चों देखिए 36 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाएगा अंडर रूट। अब देखें b इज इक्वल टू 36 इसका स्क्वायर रूट आप लें तो ये 6 आ जाएगा और अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास एक साइड आ गई
जो कि हाइपोटेनियस थी, यहां पे आप लिख दें 6 इंटू √5, 6 √5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस पे आ गया हमारे पास। तीनों साइड्स हमने मालूम कर ली। अब हमारे पास दो एंगल्स रह गए हैं। तो एक एंगल हमें गिवन है जो कि मेजर एंगल बी है 90 डिग्री। अब मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी हम इन फार्मूलाज को देखते हुए, इनका इस्तेमाल करते हुए हम इजीली मालूम कर सकेंगे। सबसे पहले देख साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखें हमें गिवन है, ये दिया हुआ है, और हाइपोटेनस भी हमें गिवन है। तो ये पहला फार्मूला लगा के हम इजीली जो है वो मालूम कर सकेंगे। यहां हम लिखेंगे ए के हवाले से हम देखेंगे, तो यहां आप लिखें साइन थीटा की जगह आप मेजर एंगल ए आप लिख दें या फिर थीटा, दोनों एक ही बात है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब आगे आप लिखें साइन ऑफ मेजर एंगल ए या फिर थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यूज आप पुट करें, परपेंडिकुलर ए है ओवर हाइपोटेन्यूस बी है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन यहां जाके इनवर्स हो जाएगा। ए और बी दोनों साइड्स की आप वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली थी 6 √5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देखें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब नेक्स्ट देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे, इकट्ठा ही आप एक साथ सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 0.8944 सेंटीमीटर। अब इसका आप साइन इनवर्स ले लें, तो थीटा की वैल्यू जो कि मेजर एंगल ए था हमारे पास, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, अब बच्चे देखिए इसका हमने साइन इनवर्स लिया तो ये आ गया 63.4 डिग्री। अब ये हमारे पास मेजर एंगल ए आ गया जो कि हम यहां पे लिख देंगे 63.4 डिग्री। अब देखें जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल, उसके अगर तीनों एंगल्स को हम जमा कर दें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दें, मेजर एंगल ए जो कि हमने अभी मालूम की 63.4 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 90 डिग्री, तो इसका हम लिख देंगे प्लस मेजर एंगल सी हमने मालूम करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इनको आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 153.4 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर ये प्लस है, इसको आप इक्वल के उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 153.4 डिग्री मेजर एंगल सी। अब बच्चे देखिए इन दोनों को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 26.6 डिग्री जो कि मेजर ऑफ एंगल सी है। अब यहां हम लिख देंगे 26.6 डिग्री। अब देखें ये यहां तक हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने तीनों साइड्स भी मालूम कर ली और तीनों एंगल्स भी हमने मालूम कर लिए। दिस इज आंसर पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक साइड हमें गिवन है सी साइड 4 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसका एक पहले एंगल आप लोगों को दिया गया जो कि 90 डिग्री का है। ये बी है, मेजर एंगल बी हमें गिवन था 90 डिग्री। इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाती है और ये ए है, बी और ये सी। ये एंगल हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर और ये एंगल हमने मालूम करना है। ये साइड हाइपोटेनस से स्मॉल बी से डोनेट करते हैं और इसके 90 एंगल के नीचे वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं बेस और इसे स्मॉल सी से जाहिर करते हैं जो कि हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर।
और इसके सामने वाली ये साइड, ये वाली साथ वाली 90 एंगल के, ये स्मॉल ए ये परपेंडिकुलर है और इसे स्मॉल ए से जाहिर किया जाता है और ये भी हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है चीजें, पहले वो लिखते हैं। गिवन में हमें सबसे पहले मेजर ऑफ एंगल बी है जो कि 90 डिग्री का है, और मेजर एंगल सी भी हमें गिवन है, सॉरी ए गिवन है। तो यहां आप लिखेंगे मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखें एक साइड भी हमें दी गई है जो कि बेस है और इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, दो एंगल्स दिए गए, एक एंगल मालूम करना है और एक साइड हमें दी गई है, दो साइड्स इसकी मालूम करनी है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो वो हम नीचे लिख लेंगे, ए साइड मालूम करनी है और बी साइड मालूम करनी है। दो हमें एंगल्स गिवन है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल उसके तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड अप करें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 180 के इक्वल। अब देखिए मेजर एंगल ए हमें गिवन था 60 डिग्री, तो इनकी वैल्यूज पुट करें आप 60 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी, ये भी हमें गिवन था 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी हमने मालूम करना है इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 150 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहां पे अब रह जाएगा मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर प्लस है तो इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखें इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मेजर ऑफ एंगल सी की 30 डिग्री। इसमें हमने ये फार्मूला पुट करके बासानी जो है वो मेजर एंगल सी की वैल्यू मालूम कर ली जो कि 30 डिग्री आई है। अब आगे हमने जो मालूम करना है वो साइड्स है, दो साइड्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। बेस हमें गिवन है तो साइड्स मालूम करने के लिए हम इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। सबसे पहले देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अब देखें परपेंडिकुलर हमें गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमने मालूम करनी, ये हमें नहीं गिवन। और नीचे वाला देखें हाइपोटेनियस, ये भी हमें नहीं गिवन। अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें मालूम होगी तो दूसरी वैल्यू हम बासानी मालूम कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सेकंड है बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस की वैल्यू हमें गिवन है जी, बेस की वैल्यू हमें दी गई है और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके हाइपोटेनियस की वैल्यू बासानी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एक हमें वैल्यू दी गई है और दूसरी वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब देखें cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पे देखें बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, पहले इसकी वो साइड लिखें सी ओवर हाइपोटेनियस, इसकी साइड बी थी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल टू सी, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बी। अब देखिए इसमें बच्चे cos 61 ओवर 2, इसकी वैल्यू हमने लगा दी 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, बी वन जार बी इज इक्वल टू 2 4 जार 8 सेंटीमीटर। अब देखें हमने एक साइड मालूम कर ली जो कि हाइपोटेनियस थी 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक साइड रह गई जो कि परपेंडिकुलर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये तीसरी साइड भी बासानी मालूम कर सकेंगे। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इधर आप लिखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सी स्क्वायर, बेस सी है उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू आप अब नेक्स्ट टाइम में इसकी वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर देनी है। बी हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू 8 है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने जो कि मालूम करना है इसको एज इट इज लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन थी जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो यहां आप लिखें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें 8 का आप स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इधर प्लस है, इसको आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस था इसको उठा के इधर ले आए माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए 64 में से आप माइनस कर दें 16 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये से कट जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से, तो हमारे पास a आ जाएगा और 48 इसको आप देखें तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब ये 2 था, ये भी सेंटीमीटर, एक जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और एक आ जाएगा, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ये हम लिख देंगे परपेंडिकुलर 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मालूम कर ली 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मालूम कर ली 8 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू हमें गिवन थी c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक मेजर एंगल a 60 डिग्री और ये भी गिवन थी और 90 डिग्री भी गिवन थी b की और c का एंगल हमने मालूम कर लिया। ये इसमें यही मालूम करना था, दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।